बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोटिवेशन ऑफ इफ्तार डे 20 अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे 20 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं, बस थोड़ा सा सफ़र बाकी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ अब आ रहे हैं। जैसे गेम कहते हैं ना, गेम अब शुरू हो रहा है, तो असल जो मेहनत और मुशक्क़त वाले दिन हैं वो अब शुरू हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर बस निचोड़ना है हमने अपने आप को। वो जो पहले आप समझे कि दिन थे ना, वो सारी हमारी प्रैक्टिस थी, अब वो सब कुछ हमने यहाँ लगा छोड़ना है। पहले 10 दिन आपने बहुत अच्छी इबादत की, उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 डेज जो है आप थोड़े से सुस्त हो गए, अब एनर्जी वापस ले आए। अब ये मौका है, क्योंकि इन दिनों में हमने, इन रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। आज हमने मोटिवेशन लेनी है, आयत नंबर 62 है, पारा नंबर 20। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु यक्शिफु सू। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे, और कौन इसकी तकलीफ़ दूर करता है। अल्लाह अकबर। कि जब आप बेकरार होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, दुख में होते हैं, किसी किस्म का भी दुख हो, वो रूहानी है, वो माली है, वो जानी है, किसी भी किस्म का दुख है, तो उस बेकरार कैफियत में इंसान जाता किसके पास? अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाता है, और वो अल्लाह को पुकारता है, और सिर्फ अल्लाह ही उसकी दुआ को सुनता है। बेकरार जो मजलूम है, मजबूर इंसान है, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। याद रखें, किसी को तकलीफ़ भी ना दे, ठीक है, और जो तकलीफ़ में है ना, वो ये यकीन रखे कि उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। ठीक है, जब वो बेकरार है, मजबूर है, उस वक्त वो अल्लाह को पुकारता है, वो बड़ी कर्ब में है, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हम जब परेशानी में हों तो हमारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि हम परेशान होकर वावेला करना शुरू करें, लोगों से गिले शिकवे करें, अपनी ज़ुबान ख़राब करें, गाली गलौज करें। नहीं, वो वक्त अल्लाह को पुकारने का। अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिल्कुल पीक पे तकलीफ़ पहुँचती है, वहीं से फिर राहत आ जाती है। जब हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाह अकबर, वो अंधेरे वहीं पे फट जाते हैं। जैसे हमने उस दिन सीखा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो सिर्फ अल्लाह है जो दुआओं को कबूल फरमाता है और इंसान की ज़रूरियात को पूरा करता है, इंसान की हाजात को पूरा करता है, तकलीफ़ को दूर कर देता है। आप किसी भी तकलीफ़ में हैं तो याद रखें, अब जो ये रातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें खूब दुआएं करें। स्पेशली जब रोज़े की हालत में हो ना, उस वक्त दुआएं करें। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इफ्तारी के टाइम दुआ मांग रहे होते हैं, तो पूरा दिन आप रोज़े की कैफियत में, स्पेशली जब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ भी, आप रोज़े की हालत में चलते फिरते, कभी दिल में, कभी फ़र्ज़ नमाज के बाद, कभी अज़ान के बाद दुआ ज़रूर मांगे। जो आपको शिद्दत से जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, उसको फिर मांगे भी। अगर आप अल्लाह से मांग ही नहीं रहे, यानी आप ये सोचें जैसे एक बच्चा जो है ना, वो अपनी माँ से रोता है, मामा चाहिए, मामा दे, मामा कहती है बेटा अभी नहीं, अभी। वो ज़िद करता है, मामा दे, मामा अच्छा प्लीज़ मामा दे, अच्छा मामा सॉरी अब मैं नहीं करूँगा, और वो माँ को का दिल नरम कर देता है, और माँ उसको फाइनली वो चीज़ दे देती है। तो हमने अल्लाह को, अल्लाह की रहमत मांगनी है अल्लाह से, हमने अल्लाह से बख्शिश का सवाल करना है। रब्बुल आलमीन प्लीज़ हमें माफ़ कर, या रब्बुल आलमीन हमें माफ़ कर दें। जो हमारे रास्ते में हमारे गुनाहों ने रुकावट डाली, रब्बुल आलमीन को दूर कर दे, मेरी परेशानी को दूर कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं ही जालिमों में से हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी मुश्किल को दूर फरमा देंगे।